अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की इस वीडियो में हम ट्रांसक्रिप्ट से रिलेटेड बात करेंगे। चलो मेरी भी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। ट्रांसक्रिप्ट के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं। 6-7 डॉक्यूमेंट्स आते हैं ट्रांसक्रिप्ट से। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट। ट्रांसक्रिप्ट का बात यह है, ट्रांसक्रिप्ट में फेल वाले सब्जेक्ट्स होते हैं नहीं होते, जिन्होंने रिपीट किए होते हैं वो होते हैं नहीं होते, सेमेस्टर आपने जिन्होंने ज़्यादा लगाए हुए होते हैं, एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाए होते हैं, वो लिखा हुआ होता है या नहीं लिखा हुआ होता। तमाम डिटेल से चीज़ें आपको बताऊँगा। ये ट्रांसक्रिप्ट इस इन्वेलप में आएगी सबसे पहले, और ये जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी ना, जब आपको एलएमएस पे कंग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाता है, वहाँ पे नीचे लिखा होता है वेरीफाई योर प्रोफाइल फॉर द इश्यूएंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जब आप अपनी प्रोफाइल वेरीफाई कर लेते हैं ना, उसके बाद फिर आपकी ये जो ट्रांसक्रिप्ट है आपके कैंपस में आ जाती है। आपको कैंपस में जाना पड़ता है, वहाँ से आप जाके फिजिकली अपनी ट्रांसक्रिप्ट जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो घर में नहीं आती है, कैंपस जाएंगे। और ये तकरीबन जब आप वेरीफाई करते हैं अपनी प्रोफाइल, तो उसके तकरीबन 10 से 15 दिन के अंदर, या हार्डली भी 20 डेज़ के अंदर आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है वो आपके सेंटर में आ जाती है। आप वहाँ से जाके ले सकते हैं आफ्टर रिजल्ट, जब आपके सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएँ। डॉक्यूमेंट्स की बात करें, इसमें सबसे पहले यार ये बहुत मज़े के डॉक्यूमेंट्स हैं यार, मेरे भी आए थे ये। मैंने मास्टर्स किया है कंप्यूटर इन साइंस, मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंसेज वर्चुअल यूनिवर्सिटी से किया है, 2023 में किया है। ठीक है, अप्रैल 2023 को मेरी ये डिग्री जो है वो मुझे मिली थी। ठीक है, तो अभी मैं बता दूँ आपको, इससे पहले या सबसे पहले आपको मिलेगा एक ये लेटर, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, यानी कि जो आप वीयू सपोर्ट सिस्टम पे टिकट जनरेट करते हैं, वीयू को ईमेल करते हैं, आप वीयू में जाके एग्जाम्स देते हैं, उसमें आपकी इंग्लिश चेक की जाती है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी हो तो फिर आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट दिया जाता है कि यार इसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है इस स्टूडेंट की, तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से एक आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसमें लिखा ये होता है कि दिस इज़ टू सर्टिफाई डैट VUID, आपकी VUID जो भी होगी, मिस्टर मोहम्मद बिलाल मकसूद सन ऑफ मकसूद अहमद बेरिंग वर्चुअल यूनिवर्सिटी, आगे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा कि रेगुलर वाज अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर साइंसेज 2 ईयर प्रोग्राम। सेशन लिखा होगा फॉल 2022 से फॉल 2022 तक। हैज़ completed ऑल रिक्वायरमेंट्स फॉर द ग्रांट ऑफ डिग्री। The medium of instruction and examination at the virtual university is English, and Mr. Mohammad Bilal Maqsood should have no difficulty in expressing himself in spoken or writing English। मतलब कि मैंने जो भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी से कम्युनिकेशन की है वो मैंने बिल्कुल ठीक किया। मुझे इंग्लिश में कोई भी डिफ़िकल्टी पेश नहीं आई। इस लेटर में लिखा है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, तो ये भी एक बड़ा मैटर करता है आपका करियर में। और एक आपको ये डॉक्यूमेंट मिलेगा कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी आपको कंग्रेचुलेशन बोलेगी, और इस डॉक्यूमेंट में आपको ये बताया हुआ होगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने भेजे हैं। ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भेजा है। ये चेक लिस्ट होती है जिसमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी बताती है कि हमने क्या क्या भेजा है। इसमें फर्स्ट नंबर पे आपको ट्रांसक्रिप्ट आएगी, सेकंड नंबर पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट आएगा, थर्ड नंबर पे करेक्टर सर्टिफिकेट आएगा, फोर्थ नंबर में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, जो कि हमने देख लिया है। इसमें बस यही लिखा होता है कि VU आपको क्या क्या भिजवा रही है और कंग्रेचुलेशन कहा होता है। और उसमें लिखा होता है VU रूल्स योर डिग्री विल बिकम ड्यू टू फर्स्ट वर्किंग मंथ। मतलब ये लिखा होता है कि किस डे को है कि आपकी डिग्री जो है वो आई है। अगर हाँ, इसमें डिग्री का लिखा होता है कि आपकी डिग्री जो है वो इस जब आपकी ट्रांसक्रिप्ट आ जाएगी ना, उसमें इस चेकलिस्ट में लिखा होगा कि आपकी जो डिग्री है वो फर्स्ट वर्किंग मंडे ऑफ जुलाई 2023 मेरा जो है वो उसमें आएगी। मतलब कि ये तकरीबन 2 महीने बाद थे, यानी कि 2 महीने बाद डिग्री मेरी आएगी। इसमें ये लिखा हुआ है, कहते हैं कि अगर आप अर्लियर रिक्वेस्ट करेंगे तो 2000 रुपया अर्जेंट डिग्री के 2000 रुपये वर्चुअल यूनिवर्सिटी को अर्जेंट डिग्री का दे के आप डिग्री अर्जेंट मंगवा सकते हैं। स्टूडेंट सर्विसेज में जाएंगे, वहाँ पे आप VULMS में स्टूडेंट सर्विसेज में जाके वहाँ पे लिखा होता है कि अर्जेंट डिग्री पे क्लिक करेंगे, आप 2000 रुपये का आपको वाउचर आएगा, वो पे करेंगे, आपको अर्जेंट डिग्री आपके घर में मिल जाएगी। इसमें ये चीज़ें लिखी हुई हैं। थर्ड चीज़ करेक्टर सर्टिफिकेट है कि मेरा करेक्टर बहुत अच्छा था यूनिवर्सिटी में, कोई लड़की शड़की नहीं छेड़ी मैंने। ठीक है, ये लिखा होगा। और इसमें सेशन का लिखा होगा और CGPA लिखा होगा करेक्टर सर्टिफिकेट में। इसमें मेरा CGPA 3.06 था 4 में से, और मैं लिखा हुआ है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट था और हार्ड वर्किंग था, गुड मोरल करेक्टर था मेरा, मतलब कि करेक्टर मेरा अच्छा था वर्चुअल यूनिवर्सिटी में। ये करेक्टर सर्टिफिकेट हो जाएगा। ठीक है, तो 3 सर्टिफिकेट हो गए। चेकलिस्ट होगी, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट और करेक्टर सर्टिफिकेट। लास्ट में आपका आ जाता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट। प्रोविजनल सर्टिफिकेट में लिखा होता है कि मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी का रेगुलर स्टूडेंट था मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंसेज का फॉल 2020 से 2022 तक।
मैंने अपनी डिग्री की तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया है, ठीक है, और मैंने इतना CGPA लिया है। यानी कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट में आपकी कंप्लीट चीज़ें लिखी होती हैं, आपकी VU की ID, आपका नाम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये लिखा होता है कि रेगुलर था या प्राइवेट में रेगुलर था, आप सब भी रेगुलर हैं, ठीक है। सेशन जो है वो फाल 2020 से 2022 के दरमियान, यानी 2 साल का जो मेरी डिग्री थी वो मैंने कंप्लीट किया है, सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की हैं, यानी कि 2+ CGPA इनका मिनिमम होता है डिग्री लेने के लिए, वो भी कंप्लीट है। CGPA मेरा 3.06 है 4 में से, ये भी कंप्लीट है। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट में सिर्फ यही चीज़ें लिखी होती हैं। अब सबसे पहले आखिर में बात करते हैं डिग्री की। ये कुछ इस तरह की डिग्री होगी आपकी वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की, और बैक से ऐसे होगी। बैक में आपका वो ग्रेड्स लिखे होंगे, और परसेंटेज, किस परसेंटेज में आपको कौन सा ग्रेड मिलेगा वो लिखा होगा, ठीक है। और पीछे आपको बताया होगा कि अगर आपका किसी सब्जेक्ट के आगे T लिखा होता है वो तो है ट्रांसफ़र क्रेडिट, R लिखा हो तो इसका मतलब है कि आपने सब्जेक्ट रिपीट किया है, I लिखा हो तो इसका मतलब है कि इम्प्रूव किया है, E लिखा हो तो एग्जेम्प्टेड कोर्सेज होते हैं, मतलब कि जो कि 3rd सेमेस्टर या जो कि 5th सेमेस्टर से एंट्री रूट होता है जिनका। D डेफिशिएंसी कोर्स होता है, A ऑडिट कोर्स होता है, GP ग्रेड पॉइंट होता है, क्रेडिट आवर्स होता है, CGPA कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज इसे कहते हैं। उसमें CGPA कैलकुलेशन का फार्मूला भी लिखा होता है कि सम डिवाइडेड बाय सम ऑफ क्रेडिट आवर्स, सम इनटू, ठीक है, तो CGPA का फार्मूला है। ट्रांसक्रिप्ट में आपकी ये चीज़ें होती हैं, सबसे ऊपर लिखा होगा वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, इसके नीचे लिखा होगा ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड, इसके नीचे लिखा होगा मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर साइंसेज 2 ईयर प्रोग्राम, फिर आपकी आ जाएगी स्टूडेंट ID लेफ्ट साइड में, फिर आपका उसके नीचे नेम आ जाएगा, फिर फादर नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर CNAC नंबर, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, फिर रजिस्ट्रेशन डेट आ जाएगी, रिज़ल्ट नोटिफिकेशन नंबर होता है वो आ जाएगा, रिज़ल्ट नोटिफिकेशन डेट होती है जिस तारीख को आपका रिज़ल्ट आया, मोड ऑफ स्टडी है, रेगुलर था या प्राइवेट था, फिर आपके सेमेस्टर आ जाएंगे। अब जैसे मेरी 2 साल की डिग्री थी ना, तो मेरे 4 सेमेस्टर बनते थे, चूँकि मेरी सप्लियाँ आई थी तो जिसकी वजह से मुझे 1 सेमेस्टर एक्स्ट्रा लगाना पड़ा था। तो ये देखें, इन्होंने 5 सेमेस्टर का रिजल्ट मेरा शो किया हुआ है। तो इसमें फॉल 2022, फिर आगे उसके सब्जेक्ट जो मैंने क्लियर किए, फिर स्प्रिंग 2021 जो उसके सब्जेक्ट मैंने क्लियर किए, फॉल 2021 उसके सब्जेक्ट जो मैंने क्लियर किए, फिर स्प्रिंग 2022 इसके सब्जेक्ट जो मैंने क्लियर करे। फिर इसके बाद लास्ट एक्स्ट्रा सेमेस्टर मेरा एक और लगा था फॉल 2022, जिस पे मैंने जो मेरे सब्जेक्ट्स रह गए थे फेल वाले थे, वो मैंने रिपीट किए, ठीक है। तो जिसमें मैंने 3 सब्जेक्ट रिपीट किए थे, एक CS 502 का था, CS 604 ऑपरेटिंग सिस्टम, CS 609 सिस्टम प्रोग्रामिंग। तो अगर आप फेल हो जाते हैं ना, फेल होने के बाद आपको यहाँ पे ये नहीं लिखा होता कि आप जब फेल होने के बाद दोबारा पेपर देंगे, यहाँ ये नहीं लिखा होगा कि F ग्रेड था इसका, R लिखा होता है। R का मतलब कि रिपीट किया है इसने, फेल F नहीं लगा होता, मतलब यूनिवर्सिटी में कहीं ट्रांसक्रिप्ट में आपको F नहीं नज़र आएगा, R लिखा होता है जो सब्जेक्ट आपने फेल के बाद दोबारा इम्प्रूव किया है, फेल के बाद दोबारा पास किया है। अगर आपका सब्जेक्ट फेल हो गया, फेल होने के बाद दोबारा आपने पेपर दिया तो रिपीट लिखा होता है, यानी कि R। अगर आपका सब्जेक्ट इम्प्रूव किया आपने, यानी कि D ग्रेड था, आप C ग्रेड पे लेके गए हैं, तो उसके आगे लिखा होता है I मतलब इम्प्रूव। बाकी आप 8 सेमेस्टर भी लगा लेना तो यहाँ पे 8 सेमेस्टर का रिजल्ट शो होगा, यानी कि स्प्रिंग 2022, स्प्रिंग 2021, फॉल 2021, फॉल 2022, फिर स्प्रिंग 2024, इसी तरह ये आपकी ट्रांसक्रिप्ट का जो है ये बढ़ता जाता है। तो ये इस पे ये कहीं मेंशन नहीं होता कि इसने 2 साल की डिग्री 8 साल में कंप्लीट की है, ये लाइन लिखी हुई नहीं होती, सिर्फ आगे सब्जेक्ट्स लिखे होते हैं कि इस सब्जेक्ट में इसने इस सेमेस्टर में इतने सब्जेक्ट पास किए हैं, इस सेमेस्टर में इतने सब्जेक्ट पास किए हैं। आखिर में आपका CGPA लिखा होता है, ओवरऑल मार्क्स लिखे होते हैं। मेरे मार्क्स 2300 में से थे, मैंने जो मार्क्स लिए हैं वो 2300 में से 1650 मार्क्स लिए हैं, जो कि 71.83 मार्क्स बनते हैं, 71.83% बनती है। क्रेडिट अर्न्स यानी कि मैंने कितने क्रेडिट आवर्स अर्न किए हैं, 72 क्रेडिट आवर्स अर्न किए हैं। और क्रेडिट रिक्वायर्ड कितने थे डिग्री कंप्लीट करने के लिए, 72 थे, 72 रिक्वायर्ड थे, तो मैंने 72 कंप्लीट किए, मुझे डिग्री मिल गई। अगर आपके 72 है, आप 70 करते हैं अर्न, तो 2 रह जाते हैं फिर भी आपके, तो फिर आपको डिग्री नहीं मिलेगी जब तक आप 72 पूरे ना कर लें। तो ये क्रेडिट आवर्स कैसे अर्न होते हैं, जब आपके सारे सब्जेक्ट्स क्लियर हो जाते हैं, सारे पास हो जाते हैं, 2 से अबव CGPA आपका टोटल बन जाता है, तो फिर आप पास हो जाते हैं। ग्रेड्स की बात करें यार, मेरे बीच में D ग्रेड भी है सब्जेक्ट्स में, C ग्रेड भी है, ठीक है। ज़्यादातर जो मेरे ग्रेड है ना वो B हैं, बी 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 बी। A ग्रेड जो है वो सिर्फ एक सब्जेक्ट में A ग्रेड है, वो भी CS 609 फाइनल प्रोजेक्ट में A ग्रेड है मेरा, बाकी में B ग्रेड है। अगर आपके सब सब्जेक्ट्स में B ग्रेड आ जाते हैं, आप ये समझ लें कि आपका CGPA 3 से अबव चला जाएगा, 3.06 CGPA। मेरा D ग्रेड भी है, बीच में C ग्रेड्स भी हैं, B माइनस ग्रेड्स भी हैं, फिर भी मेरा 3.06 CGPA। तो ये
ट्रांसक्रिप्ट की कंप्लीट डिटेल मैंने आपको बता दिया, क्या क्या लिखा होता है इस पर। एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाओ, क्या वो लिखा होता है, नहीं लिखा होता, नहीं लिखा होता एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाओ। बस वो पोर्शन एक बन जाता है कि आपने इस सेमेस्टर में ये इतने सब्जेक्ट्स पास किए हैं बस। तो वो मसला नहीं होता, ना आपका डिग्री में फेल लिखा होता है, ना आपका ऊपर कुछ लिखा होता है कि सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट्स या सप्लीमेंट्री कैंडिडेट या सप्लीमेंट कैंडिडेट, कुछ भी नहीं लिखा होता, कुछ भी नहीं लिखा होता। सिर्फ जो फेल वाले होते हैं उसके सब्जेक्ट के आगे आर लिखा होता है, या जो इम्प्रूव वाले होते हैं आई लिखा हुआ होता है। तो ये सारी डिटेल मैंने आपको डिग्री की दे दी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया अगर वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो को पूरा वॉच करना, शेयर करना स्टूडेंट्स के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़। संभाल लें और काम पे जाना है। अभी अपलोड भी करना है इसको।